लेकिन संतुष्ट बनने के लिए एक तो बाबा ने कहा संबंध, तो संबंधों में संतुष्ट बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? अगर संबंधों में संतुष्ट बनना है तो हमें आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उसको अलग अलग संबंधों की अनुभव करने की जरूरत नहीं है, वो सर्व संबंधों की अनुभूति अपने आप कर सकता है। कब? जब अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिकेगा, उसको सर्व संबंधों की सक्रिय है अशरीरी विधेयी स्थिति। इसीलिए मुझे लगता है बाबा हर मुरली में क्या कहता है, बच्चे आत्मा समझो। मुझे लगता है इस ज्ञान का टोटल सार है आत्मिक स्थिति में रहना, क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसके जीवन में सभी गुण और शक्तियां अपने आप आती हैं। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला उसकी बुद्धि यहां नहीं रहेगी, उसकी बुद्धि ऊपर बाबा की तरफ जाएगी। रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा रहेगा। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वालों को जिधर भी देखो बाबा ही नजर आएगा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के ऊपर पुराने संस्कार अटैक नहीं करेंगे। जो बाबा ने अभी ना कमजोरी की बात, ये कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि हम देह भान में आते हैं। जैसे रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो जाता है तो विभीषण आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 2 साल से लगा हुआ है, कोई 5 साल से लगा हुआ है। कभी गले कट जाते हैं, कभी काम का गला काट देते हैं, महीने 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है। क्यों? हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को नहीं छोड़ेंगे, देह भान सभी विकारों का सरदार है, मुखिया है। देह भान आए सारे विकार आ जाते हैं। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में अगर आपको सर्व संबंधों का अनुभव करना है, सदा संतुष्ट रहना है, ये आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या बड़ी जरूरी। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा, गरीब हो अमीर हो किसको भी होगा। अगर कोई बर्फ के सब पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडाई का अनुभव होगा। और ऐसा ही कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जाकर के बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? शक्तियों का, शांति का। लेकिन कहता है मधुवन में, डायमंड हॉल में, शांतिवन में बाबा आए थे, स्टेज पर बैठे थे 4 घंटा गुलजार दादी के तन में। और कहता है मैं बहनों को बोल करके जुगाड़ लगा करके नजदीक जगा लिया स्टेज के पास, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? प्रश्न किया तो मैंने उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एक चुंबक है, बड़ा चुंबक है, पावरफुल चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन उसी चुंबक के सामने कुछ लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर, थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है। उस लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया? कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसके सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आत्माभिमानी बनना यह बड़ा जरूरी। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है वो संपन्न है, शक्तिशाली है। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेंगे नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का अभ्यास किया ही नहीं,
स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या ये बड़ा जरूरी है। और अंतिम समय विनाश में पास वही होंगे जो अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे। विधेयी स्थिति में रहने से, आत्मिक स्थिति में रहने से देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति हमारे अंदर आते हैं। ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने क्यों रखे हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कई कहते हम रोज मुरली सुनते, अगर मुरली सुनते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मिक भान चाहिए। अगर नहीं तो ज्ञान का सब्जेक्ट कच्चा है। योग क्यों लगाते हैं? आत्माभिमानी बनने के लिए लगाते हैं। अगर योग लगा करके आत्मिक स्थिति नहीं है, योग कहीं बाहर लग रहा है, बाबा से नहीं लग रहा है, शरीर बैठ रहा है, बुद्धि कहीं भटक रहे हैं। धारणा भी कर रहे, चाहे पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, क्यों? आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर धारणा करने के बाद आत्मिक स्थिति नहीं है, वो धारणा दिखावटी है। और सेवा करते क्यों करते? सेवाओं से दुआएं मिलती है, दुआओं से आत्मिक स्थिति बनती है। सेवा करके भी अगर मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब सेवा मान-शान की है। ये 4 सब्जेक्ट का सारा आत्मिक स्थिति में रहना। और जो परम धाम से बाबा क्यों आया है? आत्माभिमानी बनाने के लिए। सतयुग कब आएगा? आत्मिक स्थिति में रहने से। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने से सर्व संबंध की अनुभूति, वो आत्मा संतुष्ट है। किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब कुछ अच्छा नजर आएगा, निगेटिव को पॉजिटिव में बना देंगे। इसलिए ये जिन्होंने ये मेहनत की है, वो सदा संतुष्ट आत्मा बन सकते। हमारे असंतुष्टता का कारण है देह का भान। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। ये आत्माभिमानी हम बने कैसे? इसका तो काफी लंबा टॉपिक है। पवित्रता की धारणा चाहिए, निरहंकारी होकर के रहने की जरूरत है, सोमानों में रहने की जरूरत है। बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में। तो इसी तरह हमें भी सारा दिन शरीर रूपी गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाना है? बेड है शरीर का गैरेज। और आजकल जो मकान बनाते कैसे बनाते हैं? बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, नीचे से पिलर उठाएंगे, पार्किंग नीचे होता है, रहने का कहां होता है? ऊपर। 3 लोग में भी ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, शरीर रखने का स्थान। और हमारा ड्राइवरों का घर कहां है? ऊपर। तो हमें गाड़ी को गैरेज में लगा करके, जैसे वो ड्राइवर कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, फिर जाता है, इसी तरह हमें भी क्या करना है? बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इसकी जैसी गाड़ी, और इसको गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाओ बाबा की गोदी में। फिर सवेरे उठेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी, बाबा से मंगल मिलन होगा। फिर नीचे आओ तो सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आया हूं, मैं आत्मा हूं। और शरीर है ही क्या? जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो हम रोज फेंकते हैं उसको डाल दिया, कुछ खांसी करने में जो कप निकालता उसको डाल दिया, हड्डी माउस डाल दिया, और उसको कहा कि इसको सदा साथ में रखना इस डब्बे को। क्या कहेंगे? नहीं, हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। कहेंगे बीच बीच में उसको डब्बे से प्यार भी करो, थोड़ा चुंबन भी लो। तो शरीर क्या है? जिसके अंदर ऊपर से सोने की एक चमड़ी है, सोने का डब्बा है, और वो अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है तो क्या है? आत्मा अच्छी। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखना है तो क्या करो? आत्मा से देखो, शरीरों को नहीं देखो। क्योंकि शरीर को देखने से विकार संस्कार जागृत होते हैं। भूत कहां रहता है? जहां लाइट नहीं होता भूत रहता है। भूत डरता किसको? पहले जमाने में गांव गांव में कहते थे भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम खत्म हो गया क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां विकार रूपी भूत रहते।
और जहां विकार रूपी भूत है वो संतुष्ट कैसा रहेगा? इसीलिए अगर मुझे संतुष्ट रहना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना जरूरी है। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। दूसरी बात है, अगर हमें संतुष्ट रहना है, बाबा ने कहा संपत्तिवान बनो। संपत्ति, ये संपत्ति, ये गुण और शक्तियां कब आएगी? जब हमारा इंद्रियों पर शासन होगा, तब क्या आएगी? लेकिन आज हम, ब्रह्मा बाबा ने संपन्न बनने के लिए ये दो बातों का पुरुषार्थ किया। कौन सी? बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। दूसरा बाबा ने क्या किया? रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। लेकिन हम लगाते दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेशरबाजी, टकेशर खाजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसीलिए अगर हमें संतुष्ट रहना है, सबसे पहले हम असंतुष्ट होते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो कभी भी संतुष्ट, भले वो सत्युग में जाने की कोशिश कर रहा है, भले भगवान पढ़ाता है, संतुष्टता नहीं होगी। आज हमारे घर में ही हमको धोखा दे रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में अगर ये सारे ज्ञान में चलेंगे, तब आप संतुष्ट रहेंगे, तब आपके आसपास में गुण और शक्तियां रहेगी। इसीलिए बाबा ना, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती हैं, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते, टक टक करते देखते, 12 बजे कितना बजे हो, कोई परचिंतन सुनाता है, और क्या हुआ, नजदीक जाकर सुनेंगे, और ज्ञान की बातें सुनी, और शाम तक ओम शांति, सारी बातें निकल गई। इसलिए एक एक इंद्रियों को कभी कोर्स कराओ। जब ये एक एक इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी, सारे गीता का सारा, हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। आजकल के मम्मी पापा इतने बिजी हो गए, बच्चा कहां जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उसको पूछने का और देखने का टाइम ही नहीं है। इसी तरह हम अपने आप में इतने बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरी बुद्धि कहां जा रही है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे कई भाई बहन कहते योग लगता ही नहीं। योग का आधार है, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे, दिल्ली में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट गई। इसी तरह आत्मा भी भ्रुकुटी के आसन पर तब बैठेगा शांति में, जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी, एक आंखों ने गलत देख लिया, सारी नींद, सबकी नींद फिट गई। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। और जो स्वराज्य अधिकारी वो कहे संपत्तिवान है, वो सदा संतुष्ट है। जो स्वराज्य अधिकारी नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। और भविष्य में राजा कौन बनेगा? आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। कौन बन सकता है? जो स्वराज्य अधिकारी है। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? ज्ञान में चल रहे हैं, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन रोज ज्ञान योग करने के लिए आ रहे हैं, वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन होते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनेंगे। संतुष्टता कब होगी? जब किसी को जाकर के ज्ञान रतन दो, बाबा का संदेश दो, क्या हो जाएगी? लेकिन हम करते नहीं, आप 17 बहाने बनाते हैं, बिजी है, गृहस्थी है, ये है। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा?
साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। क्यों साहूकार बना? धन से सेवा की, ज्ञान दूसरे को सुनाया, इसलिए अनेक गुना होके मिला, क्या बना? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरे को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों? उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है, मैं राजा बनने वाली हूं, दासी बनने वाली हूं, साहूकार, अभी भी चेक कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं बाबा ने मुरला जो मधुवन में रहने वो वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में राजा बनने का आधार है स्वराज्याधिकारी। और जो स्वराज्याधिकारी है वो संपत्तिवान है, उसके जीवन में गुण और शक्तियां होगी। राजा अकेला नहीं चलता, उसके पास में कौन होता है? मंत्री, प्रजा। इसी तरह जो स्वराज्य अधिकारी है, जिसका इंद्रिय पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती। और जो गुण और शक्तियां जिसके पास है वो है संपत्तिवान। और जो ऐसा संपत्तिवान है वो सदा, उसकी चेहरे से कभी भी असंतुष्टता दिखाई भी नहीं पड़ेगी। भले उसके पास स्थूल में कुछ नहीं है, लेकिन सदा संतुष्ट है, क्योंकि उसका इंद्रियों पर शासन है। वो अकेला नहीं है, माया उसके तरफ देख भी नहीं सकेंगे। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। तो अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया। भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? यहां ब्रुकुटी में राजा रहता है। और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कान के नवाब आए। तो माया रूपे अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसके साथ करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। और जिन्होंने शरीर रूपी देश में कोई भी जन्म में, इस संगम युग में स्वतंत्र नहीं बनाया, वो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए इस इंद्रियों पर शासन करना है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, कहता है ये 1000 की 500 की नोटा लो, एक थैला लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो नोटा का थैला लेकर के उसको भेज देगा, कितने लोगों को मारेगा वो? इसीलिए उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह, आंखें, ये हमारी रक्षा करने वाले, लेकिन यही रक्षक भक्षक बने हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का क्या लगाया, और इसी पुरुषार्थ से बाबा संपन्न बने। बाबा प्यारे क्यों बने? क्योंकि बाबा ने इंद्रियों पर शासन किया। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। इस दुनिया की, ये दुनिया सैंपल दुनिया है। ये दुनिया में 3 लोग आए, शरीर में भी 3 लोग आए, आत्मा लोग। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, 950 करोड़ आत्माएं हैं, जीव लोग रहते हैं। शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है। इसीलिए बाबा कहते हैं 100 परिवर्तन करो। 100 परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली रोज सुन ली, ये परिवर्तन नहीं। 100 परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय नियमों के आधार से चलाना। और जिसकी हर इंद्रिया नियम प्रमाण चलेंगी, उसके बाद सहन शक्ति आएगी, उसके बाद शांति आएगी, उसके बाद धैर्यता आएगी, सारे गुण और शक्ति। वो है संपत्तिवान और वो है संतुष्ट। इसलिए अगर मुझे संतुष्ट बनना है तो क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अगर एक भी कर्मेंद्र धोखा देते, असंतुष्ट हो जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी, इतना अच्छा काम कर रहा है तो भी ऐसा लिखता है। माना उसका पीए उसका हितेश है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है?
कान कान फटाफटा आत्मा तक पहुंचाते, देखो हमको गाली दी गाली दी गाली दी, सारे मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, आंखें सब डिस्टर्ब हो गए, अशांति हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब मेरी इंद्रिय मेरी हितैषी नहीं है। जैसे कृष्ण क्या करता है, जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, क्योंकि घोड़े अगर गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी शरीर में आने के बाद अपनी इंद्रियों से प्यार करना है। अगर ये इंद्रिय आपके सही, इस ज्ञान मार्ग में केवल अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। और जब हर इंद्रिय आपकी आत्मा की सहयोगी है, तब जाकर के, आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानती? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी, कई कहते मुझे ये रिगार्ड देता ही नहीं है। जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं देती उसको कोई रिगार्ड, इसलिए ये है संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ। तो संतुष्ट रहना है तो एक एक इंद्रियों को हमें नियम प्रमाण चलाना है। तो इसलिए रोज इनका दरबार लगा दो। कैसे लगा दो? रोज अमृत वेला उठने के बाद 5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। जैसे भारत से अंग्रेज लोगों को भगाया, कैसे भगाया? कैसे भगाया था? उन्होंने जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, उसके बाद अखबार निकाले, कई नारे बनाए, वंदे मातरम, और जनता जागृत हो गई। जब जनता ने नारा लगाया अंग्रेजों गो बैक, तब अंग्रेज चले गए। इसी तरह हमारी जनता कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों के अंदर हर एक के अंदर आए कि माया नहीं आओ, माया गो बैक। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। अगर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, कितना भी करेंगे तो भी आप विजयी नहीं बनेंगे। कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दिया। इसी तरह हम ज्ञान योग में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रिया हमको धोखा देते हम पराजय हो जाएंगे। इसीलिए इस कर्मेंद्रियों को हमेशा, इसीलिए हमें रोज इनका दरबार लगाना है, और इससे हम संतुष्ट संपत्तिवान बन सकते हैं। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज अमृत वेला उठने के बाद 5 मिनट क्या करो, इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तुमको उनको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि आज सवेरे में अमृत वेला मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास, दोस्त के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिया है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। इसलिए एक कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीरपी किले के चारों तरफ से मैंने मेरा सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल है ना कैमरे लगाते, तो शरीर भी हमारा किला है। इस किले के चारों तरफ से कौन सा कैमरा? तीसरा नेत्र खुला है। अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना तो मैं सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। सेवा हाथ ने कर्म ना सेवा की, पांव दुआ किसको मिली? क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा कर लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। चरण में कोई आत्मा नहीं, क्यों छुआ? क्योंकि इस चरण ने उस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? परचिंतन सुनाने के लिए लेके जाता है। परचिंतन क्या? मुख ने। आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं नहीं जाऊंगा, हे मुख तुमको जाना है परचिंतन करने, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा, मैं जा रहा हूं। मुख आकर निकल कर जाएगा?
मतलब पाव भी मिला हुआ है, सारी इंद्रियां मिली हुई है। इसीलिए यह है रिगार्ड। हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति जब रिगार्ड आएगा तब, और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कभी पूछते ही नहीं। अरे ब्रह्मा बाबा ने ये काम किया, इसीलिए यह है पुरुषार्थ, यह है स्व परिवर्तन। और जब आपकी हर इंद्रिया आपके नियम प्रमाण चलेगी, तब आपके संबंध में जो भी लोग आएगा आपको देख करके संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। बाबा भी संतुष्ट, भगवान भी आपसे संतुष्ट, क्योंकि आप नियम प्रमाण चल रहे हैं। आपकी आत्मा भी संतुष्ट, सभी। यह है संतुष्टता का आदर। तो असंतुष्ट क्यों होते हैं? इंद्रियों पर शासन की कमी। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसा करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री, पूरा घर का मंत्री कौन है? लेकिन हे बुद्धि, मैंने तुमको तो मंत्री तो बनाया, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय किया, मेरी पूरी राजधानी गंवा दी। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम व्यर्थ निर्णय लेगा तो मैं सजा दूंगा। यह है राजा। एक एक से बात करो। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो 10 बजे। फिर सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं देने। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। जिस कान में ज्ञान की कमी है वही पर चिंतन सुनेंगे। आगे चलो मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुख की सजा। और जब आपका इसके ऊपर, तब जाकर के संतुष्टता आएगी, संपत्ति आएगी। और लास्ट की तीसरी बात है, एक तो संबंध के अनुभूति करने के लिए आत्माभिमानी बनना, और संपत्तिवान बनने के लिए स्वराज्याधिकारी बनना, और तीसरा सेहत, तंदुरुस्ती। अगर तंदुरुस्ती ठीक नहीं तो हमारी आत्मा की सेहत क्यों बिगड़ जाती है? निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से। और आजकल तो ब्राह्मणों में बहुत निगेटिविटी चल रही है। ब्राह्मण तो क्या, दुनिया में भी आजकल निगेटिव चिंतन बहुत चल रहा है। जिसका चिंतन निगेटिव है और उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प निगेटिव है, उसके बोल निगेटिव, उसकी वृत्ति निगेटिव, उसकी भावना निगेटिव, उसका व्यवहार निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। और निगेटिव वाला कैसा है? बीमार है। जिसका निगेटिव संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। बाबा कहते आगे चल करके ब्राह्मणों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जिसके चेहरे में खुशी है। और कब खुशी रहेंगे? जब सोच पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव से ही आत्मा तंदुरुस्त रहती है। जिसका चिंतन निगेटिव है वो खुशी में, संतुष्ट में नहीं रह सकता। और जिसके अंदर पॉजिटिव चिंतन है उसके अंदर सहन शक्ति आती है, सारे गुण शक्ति आती है। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। और जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो मानसिक रूप में थक जाता है। जो ज्यादा सोचता है उसका दिमाग क्या होता है? ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारियां भी होती हैं। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, संबंधों का स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, निगेटिव सोचा, उसका तन का भी बिगड़ा और संबंधों में भी प्रॉब्लम। पति का इधर, पत्नी का मुंह इधर, आपस में बात भी नहीं कर रहे। अब सब्जी चाहिए, चैटिंग करके व्हाट्सएप में भेजेगी, जी सब्जी नहीं है जी, सब्जी लेके आओ। तो इसलिए क्यों? निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। और जो ज्यादा सोचता है, जिसको आजकल तनाव एक नाम है, तनाव। ये तनाव क्या है?
तनाव मतलब जिसके निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं उसको तनाव पैदा होता है। और जहां तनाव मतलब तन में आना, और कौन आता है? जो निगेटिव सोचता है। और तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। अब जिसके 10 बच्चे हो तो शांति कैसी होगी उनको? हाँ, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेंगे पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब एक भगा दूसरे का पापा जी मुझे परीक्षा के पे देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, फिर कहेंगे मम्मी जी, फिर पापा जी। एक को भगाओ, दूसरा आएगा, तीसरा भगाओ। और हम तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के तो बच्चे नहीं होते। हाँ, इसीलिए बाबा कहते कम से कम पॉजिटिव सोचो, जितना पॉजिटिव। जैसा दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद भी दुखी, दूसरों को भी। इसी तरह मेरा कोई निगेटिव संकल्प, इसका सत्यानाश हो जाए, ये संकल्प पैदा किया, ये संकल्प उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही करेगा। इसलिए कहते हैं दुआई दो। कोई रावण की तरह हो, कोई कुछ भी करता हो, कहो कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण कर लेना, दुआई तो। इसलिए पॉजिटिव। जो निगेटिव सोचता है उसका दिमाग गर्म रहता है, दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते से बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज स्कूटी में जाएंगे, टोटो में जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, पैदल चलेंगे नहीं, इसीलिए पांव रहते ठंडे। और पेट, पनीर की सब्जी है 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू की है तो नाकी मोड़ेंगे, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो कभी नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। लेकिन आज का व्यक्ति जीभ के अधीन है। जीभ तो 2 मिनट में नीचे करती है, लेकिन संभालना किसको पड़ता है? पेट को। फिर वो चिल्लाता रहेगा सारा दिन। इसीलिए जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म रहता है, इसने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, इतना निगेटिव सोचेंगे दिमाग, और इसी से शरीर बीमार होता है। इसीलिए मन को ठीक रखना। आज 70% जो शरीर की बीमारियां है निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी है, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है उसका। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं दिखता, डोंट केयर करता है, मैं बहुत अच्छा हूं, उसको नजदीका दिखना बंद हो जाता है। इसलिए अपने दोस्त को देखो, उसको ठीक करो, नजदीका चश्मा भी उतर जाएगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। जो गुस्सा करता है, गुस्सा करने से क्या होता है? इसके ऊपर प्रेशर आता है, जॉइंट पेन, मसल दर्द होता है। आज किसी को स्पॉन्डाइलेट होता है, सर्वाइवल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखें वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डाइलेट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डाइलेट हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर। इसीलिए बाबा क्यों कहते बच्चे कर्म योगी बन करके चलो, योग युक्त हो करके चलो। लेकिन हम क्या करते हैं? ऊंट वाली चाल चलते हैं, इधर इधर इधर, और इसीलिए प्रॉब्लम्स आते हैं। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है दूसरों को कंट्रोल में रखना। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और इसके कारण फिर ऐसे केमिकल्स उतरते हैं। आजकल कोई किसी का नहीं मानता।
और इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, तुम्हारे कर्मों की हिसाब किताब आई, ये सारा ज्ञान किसी लिए दिया है? ताकि मेरे संकल्प, चलो भले मेरे को पूछे न पूछे कोई बात नहीं, तब आपको कोई बीमारी, इसीलिए मन बीमार होने से ही तन बीमार होता है। इसीलिए अगर मुझे सेहत अच्छी रखनी है, आत्मा की सेहत ठीक रखो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और जिसका मन ठीक है उसका तन, इसीलिए लोगों की लाइन लगेगी। आजकल वो दवाई भी काम नहीं करती, इसीलिए आजकल लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा सोचो नहीं, खुश रहो। लोग खुश होने के लिए कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया फिर। इसीलिए सदा खुश रहो, और खुश रहने के लिए ड्रामा, कर्म गति, ये सब हमको याद रखने की जरूरत है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, आज एक नई बीमारी निकली है। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज ये क्या चीज है? ब्रेन स्ट्रोक क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, कोई कारण आकर ने तनाव, टेंशन में आता है, वो नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और वो नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव सोचो ही नहीं। इसलिए मन को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। तो मैं नेगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते ही आप रास्ता काट रहे हैं, आप नेगेटिव हैं। कोई आपके पति की महिमा करे, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा तो राक्षस है, राक्षस मैं कैसी रहती हूं मुझे पता है। कई तो ऐसी भी बोलते हैं, इसका मतलब पति के लिए आप नेगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करते हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, देवी है, अरे वो क्या है, बुढ़िया मैं जानती हूं। हाँ? अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा, आप संतुष्ट नहीं रह सकते। एक उसको असंतुष्टता का यही कारण है, नेगेटिव। उसको सामने देखते आपकी असंतुष्ट हो जाएगी। आज कई माताएं जब घर में जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों? अभी तक उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। इसलिए पॉजिटिव बनो। टोटल ज्ञान का सारा है बी पॉजिटिव, सदा पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। निगेटिव है उसके जीवन में आसपास में क्या है? आसुरी अवगुण और आसुरी, वो कैसे संतुष्ट है? वो संपत्तिवान कैसा बन सकता है? इसलिए पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव बने, उसके लिए कर्म गति को समझना। आज आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पड़ोसनी है, ये सब आपके पिछले जन्मों को, कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया था। टाली कभी एक हाथ से, किसी ने गाली भी दी, क्या सोचो? अच्छा है, इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, और ये सभी का अंतिम जन्म है। सबको वापिस जाना है, और जब तक हिसाब चुकता नहीं करेंगे कोई भी वापिस नहीं जा सकता। हिसाब चुकता करने के 3 तरीके, योग लगा करके चुकता करो, वो नहीं लगाएंगे। सहन करने से भी हिसाब चुकता होते हैं, वो भी नहीं करेंगे। ये विनाश किसी लिए रखा है? विनाश में भी सबके हिसाब किताब। किसी को दुख होगा, दर्द होगा, बाबा ने कहा ना, केवल 108 ही अष्टरत्न ही क्या हो जाते हैं, इनको भी 108 वालों को भी थोड़ी सजा मिलती है। अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था, बाकी सबको सजा, और जिनको विनाश काल में सजा मिलती है, समझो ज्ञान में चलते हैं फिर भी सजा मिलती है, विनाश काल की सजा से पद ऊंचा नहीं मिलेगा। समझो किसी ने ज्ञान सुना नहीं, ज्ञान आते नहीं, योग करते नहीं, विनाश काल में उनकी सजा मिलेगी, मुक्ति में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति में। और जो ज्ञान में चल करके
जिन्होंने योग से हिसाब चुक्त किया उन जीवन मुक्ति में उनका पद ऊंचा होगा। और जो ज्ञान में चल करके योग लगा करके भी सहन करना पड़ा उनको हिसाब चुक्त करने के लिए, जीवन मुक्ति में जाते हैं लेकिन पद थोड़ा कम होगा। इसलिए बाबा कहते योग से हिसाब चुक्त करो। इसलिए हमें इस कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हो इसको समझना, तो तब जाकर के कभी भी आपके संकल्प को बचाने की कला सीखने। और जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचती है और उसी से हमारी आत्मिक स्थिति भी बनती है। इसलिए कर्म गति की गहराई को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी। इसलिए कुछ भी हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। किसी ने आपकी चुगली की, यहां की ट्रांसफर कोई गांव में की, तो भी कल्याण है। सोचो नहीं कि अरे क्यों, कई कहते इसको दुआ में कभी नहीं दूंगी, इसने मेरे साथ क्या क्या किया। आज तक आपके जीवन में जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने आपकी चुगली की, कुछ भी किया, सब अच्छा हुआ। अगर वो ना करते तो यहां एक रामायण की घटना सुनाता और राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई के दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा, वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ, मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंथरा को देखते मैं कहता बुढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में न आती राम क्या बन जाता, राजा। राजा बनते तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई निकालता। राम की महिमा किसके कारण, मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भगवान ने एकदम मंथरा रखी, जो चुगली करते, यहां की बातें वहां करते। लेकिन आज हमारा टेंशन, असंतुष्टता वही है। लेकिन राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, आपकी मंत्रा ने। अगर वो मंत्रा ना आते तो यहां कैसे आते। अगर राम वनवा में न जाता, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले। आज समझो आपका पति तंग ना करता तो कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसीलिए यहां इतना अच्छा परिवार मिला। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। तब उस आत्मा को देखते आपके अंदर खुशी पैदा होगी, दुआएं निकलेगी। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। और रोज सवेरे 3 चीजें करना है, तब आपके सदा पॉजिटिव विचार चलेंगे। एक अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटा का योग, और तीसरा रोज की मुरली। जो ये 3 चीजें करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। जिसकी आत्मिक स्थिति सारा दिन कुछ भी हो जाए आपके संकल्प नेगेटिव नहीं चलेंगे, जिससे आपकी मन की सेहत अच्छी रहेगी। तो अमृत वेला कौन कौन करता है सारा दिन अमृत वेला? अच्छा, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए तो, हाँ, और वही 10 बजे आपको दिखाई जाए सवेरे का अमृत वेला का आपका वीडियो है। हाँ, कहे कि मेरा है, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी है और गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा अमृत वेला करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, इससे आत्मा की सेहत कैसे अच्छी रहेगी। इसलिए आंखें, और केवल आंखें खोल करके नहीं, जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले आप दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा। कहेगा मैं तो 10 काम छोड़ के आया हूँ, इन्होंने बुलाया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं। कहेगा मैं आया था लेकिन आपने दरवाजा बंद किया था। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इससे तो अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले भगत, ओम शांति हो गया। हाँ, तो इसलिए आंखें खोल, और केवल खोल के नहीं, समझो कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। हाँ, तो इसी तरह हम अमृत वेला क्या करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, बीच में घड़ी में भी देखेंगे, अब कब तक देखना है इनको। हाँ,
जब मैं कई बार क्लास कराता हूं ना, तो माता जी बीच में घड़ी को देखते रहेंगे, मैं समझ गया कि इनका स्टॉक अब पूरा हो गया। इसलिए जब अमृत वाला करते हैं, लगन में मगन होकर के आंखें खोल करके बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, जा रही चांद सूरज तारंगर के पार, वहां से झुटका लगा देंगे, नीचे तो हड्डी गड्डी टूट गई। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूं लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है, इसीलिए नहीं जाता। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछे, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगा तो लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं, अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला अलर्ट करना है। और दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होते? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं, लेकिन उससे पूर्व सभी को 6 बजे से पहले हॉल में एंट्री करनी है। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना है कि नहीं बच्चे स्कूल में जाते, जैसे खेती में बीज डालते, पहले क्या करते, हल चलाते फिर बीज डालते। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालने से पहले आधा घंटे का योग बड़ा जरूरी है। जो आधा घंटे का योग नहीं करेगा, शाम को उसको पूछे कि आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। दिमाग से खिसक गया। क्यों? योग नहीं किया। इसीलिए योग करके सुनना है। संगठन का योग हमको कब मिलता है? मुझे लगता है मुरली तो अगर सीधा सीधा पढ़ो आधा घंटा लगता है, आधा पौन घंटे में पूरी हो जाते, लेकिन क्लास के पहले योग बड़ा जरूरी। आज ब्राह्मणों के जीवन में ये ज्ञान धारण क्यों नहीं हो रहा है? योग की कमी। इसलिए क्लास के पहले, मैं कोई शहर में गया था तो मुझे बड़ा वंडरफुल उनका नियम लगा। उन्होंने कहा कि मैं जब मेरा क्लास था वहाँ 6:30 से 7 क्लास था उनका, उससे पहले मुरली वगैरह सारा चलता है। तो मैं जब गया तो क्लास एकदम फुल। तो मैंने कहा शायद मैं आने के कारण पहले, नहीं बोले हमारे नियम है, हम 6 बजे मतलब जैसा क्लास का योग का टाइम होता है उससे पहले क्लास का हॉल बंद कर लेते हैं, उसके बाद जो आएगा नीचे आकर के बैठेंगे। कितना अच्छा नियम है। इसलिए आधा घंटे का योग संगठन में जरूर करना है। इससे सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। और तीसरी बात है मुरली रोज सुनना। कहां? ऑनलाइन में नहीं, सेंटर पर सुनना। नहीं तो आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल लोग मंदिर में कम जाते हैं लेकिन ऑनलाइन से। एक बार दादियों ने बाबा को पूछा था, ब्रह्मा बाबा को, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना किचन, डाइनिंग हॉल, ये सब प्रबंध करना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, 9 लाख रेगुलर क्लास के स्टूडेंट बनाओ, 33 करोड़ का प्रबंध में आगे चल करके जरूर करूंगा। और आप बाबा ने 5-6 साल से पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब मुरलियां चालू की। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में आना है? 9 लाख में आना है तो मुरली यहां सुननी है। एक एकलव्य था भील, जिसकी कहानी आप लोगों को पता होगा। एकलव्य आया द्रोणाचार्य को, कहता है मैं अर्जुन से भी होशियार हूं, मुझे नंबर 1 चाहिए। लेकिन कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला था, वो पुतले के सामने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, तो भी नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? सामने सीखा था। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला। वहां बैठ करके ज्ञान में तो बड़े होशियार बनेंगे लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है तो यहां क्लास में आकर के मुरली सुननी। और जो कई कहते खर्चा करना पड़ता है, स्कूटी में आना पड़ता है, पेट्रोल जलेगा लेकिन मिलेगा कितना? आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए कितने बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, दूर से बसों से भी जाते हैं, गांव से आते हैं, अच्छी स्कूल है। इसी तरह हमें भी भले खर्चा करना पड़ेगा लेकिन प्राप्ति कितना है। इसलिए हमें यहां संगठन में मुरली सुनने की। और जो ये 3 चीजें करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, व्यर्थ नहीं चलेगा, मन की तंदुरुस्ती। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पैर ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है ज्ञान और योग।
इसलिए रोज ये पढ़ाई बहुत महत्व की है। और जो ये पढ़ाई दादी जान की तो कितना बार मुरली पढ़ती थी। इसीलिए मन को तंदुरुस्त रखने के लिए ये पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। योग और ज्ञान का बैलेंस जरूरी है। और जो ये तीन चीजें करता है वो सदा संतुष्ट है, भरपूर है। उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। कहते एक दो महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी की छत पर जाते हैं, देखती हैं वो कपड़े सुखाते हैं। उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुला, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जो यहां सेंटर पर नहीं आता, मुरली नहीं सुनता, योग नहीं करता, उसकी बुद्धि रूपी कांच गंदी होगी। और उसी गंदी कांच की जिसको भी देखेगा सब गलत नजर आता है। यह असंतुष्टता का कारण। इसलिए किसी कैसा भी व्यवहार हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपने कान साफ किए वो परिस्थिति का कोई प्रभाव और ही परिस्थिति निर्माण करने वाला ही संतुष्ट बन जाएगा आपके व्यवहार को देख करके। इसलिए मैं रोज खिड़की को, तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? खिड़की मतलब घर की नहीं। नहीं तो मैं अभी नेपाल में गया था, भट्टी थी मेरी 3 दिन की। तो पहले दिन मैंने ये बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन बहने ने पूछा रहे क्यों नहीं आए थे, कल इतनी अच्छी भट्टी थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। कई बार हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते। चलिए रोज खिड़की, और खिड़की साफ केवल कपड़े से नहीं होती। आजकल खिड़कियां कांच की बनाते हैं, कांच की खिड़की के ऊपर स्प्रे करते हैं, केमिकल डालते हैं, फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से नहीं होगा साफ, इसीलिए स्प्रे अर्थात योग करना जरूरी है, योग और ज्ञान। और तब जाकर के व्यर्थों से मुक्त आत्मा तंदुरुस्त रहेगी, संतुष्ट। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हमें संतुष्ट रहना है तो निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी क्या बना दो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चला इन्होंने मेरा परचिंतन किया, तुरंत हम क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, निगेटिव को क्या बना दो, ये परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है, ढोलक बजाता है, एक जन झांझ बजाता है। जो यहां संगम युग में ये कहेगा ये बहन है ही ऐसी, वो द्वापर युग में आपका जब मंदिर बनेगा उस मंदिर के सामने आकर के क्या कहेंगी, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया वो ढोलक बजाने का काम करेगा, जिसने वो भजन सुना, परचिंतन सुना, वो कीर्तन भजन सुनने वाला बनेगा। तो आपको भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी ने आपका परचिंतन किया, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को क्या बना दिया, समझो यहां देरी से आए, आप यहां आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे जाते, शाम को जाते, घंटों तक बैठते, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत, इसलिए पहले से पक्के करो, आज मैं जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, कल जाकर के देख ले। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी बाबा के वहां सेंटर पर होते, इनको कितना गुस्सा आता है, कितना डायबिटीज है, उनकी भी पूरी हो जाती है। आज कितना अच्छे, मेरा दिमाग ही हल्का हो गया, कितना। वो तो बोल रहे आपको, लेकिन आप ऐसे अंदर से बाबा को कह रहे, तब उनको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, लेकिन आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया। नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बहुत भक्ति करते थे, लोग उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, अपमान करने के लिए। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर सारी सब्जियां बना करके पहना दिया, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे भी बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते हैं मेरे पति का साथ ये लोगों ने ऐसा किया, सबको गाली देती है।
जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने क्या किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया, ये है जीव। और जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, जिसका आज बाबा ने होली हंस का टाइटल दिया, निगेटिव को वेस्ट को बेस्ट बना दो, और तब जाकर के हम परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। तो संतुष्ट रहने के लिए 3 बातें जो बाबा ने बताई। पहली बात बताई संबंध, तो उसका अनुभव करने के लिए आत्माभिमानी बनने के बारे में बताया। दूसरा क्या बताया, संपत्तिवान बनने के लिए हमें अपने इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है। और तीसरी बात बताई, सेहत अच्छी रखने के लिए हमें आत्मा की सेहत अच्छी रखने के लिए पॉजिटिव बनना, और पॉजिटिव बनने के लिए कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात सुनाई, रोज खिड़कियों को साफ करने वाली बात बताई, और तीसरी निगेटिव को, और मैंने केवल सुना ही नहीं, लेकिन मैंने भी अपने प्रैक्टिकल में किया है। वैसे तो मेरा शरीर का नाम है भगवान भाई, वैसे लौकिक में मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। बकरी चराते थे बचपन में, घर में पढ़े लिखे कोई थे नहीं। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, 6 महीने हम स्नान भी नहीं करते थे। रियल में आपको बात बताता हूँ, एक बार कपड़े पहन लिया दोबारा निकालते भी नहीं थे, फटते तक शरीर पर रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक गांव, हमारा गांव दूर था, तो गांव में एक मंदिर था, मंदिर में स्कूल लगती थी। तो मैंने कहा, और ये की टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, पहली की 2-3, दूसरी की 2-3 बच्चे ऐसा। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, आप थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं करना, नौकरी नहीं करनी, मुझे केवल क ख सीखना है, ताकि मैं बस का बोर्ड कहीं जाने के बाद पढ़ सकूं। तो मेरी लगन दे करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा के साथ बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुना कि तू भी सुन लेना, दूसरे को सुन। मैंने 1 साल में 5 कक्षा की पढ़ाई करना शुरू किया। और घर वालों ने मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा कि आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता, सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, बेचता था, अपने पाँव पर होकर के पढ़ाई करना शुरू किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। तो मैंने सोचा आप घर में तो मना किया, आप करेंगे क्या? तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और पुरानी रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखते थे। ऐसे करके पढ़ाई किया 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षा में उसी रद्दी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से जीवन की रेखा बदल गई। अगर मेरी गरीबी ना होती तो शायद बाबा के ज्ञान में ना आते। इतना ही नहीं, जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ ही नहीं था, चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाते थे। लेकिन आज बाबा ने कहाँ रखा है, मधुबन में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है उसमें सेवा करते हैं, किचन में खाना बनाने की सेवा करते हैं। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद में जब 10वीं पूरी होगी, 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। फिर उसके बाद ITI का कोर्स किया। जब ITI का कोर्स कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, वहाँ जाना शुरू किया। जिस दिन मैं पहले दिन सेंटर पर गीता पाठशाला में गए थे, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन आत्मा का है। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा था उसी दिन, यह लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ, इसी पर लिखा। और ये आत्मा की प्रैक्टिस मैंने बहुत किया। और उसके बाद फिर ITI पूरा हुआ, फिर मधुबन में आए, 2 साल मधुबन में रहे। मधुबन के बाद फिर गुलजार दादी ने मुझे दिल्ली लेके आए, तो दिल्ली में भी सेंटर पर लगभग 10 साल रहे। और उसके बाद फिर शांतिवन में वापस, जब शांतिवन बन गया तब से शांतिवन में किचन की सेवा करते हैं और साथ में काफी सारे सेवा करता रहता हूं। तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हर प्रॉब्लम को क्या बना दिया, पॉजिटिव। 1-2 ही घटना सुनाता हूं। एक दिन मन में आए मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। जब मैं दिल्ली में आया था तो मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी।
तो मुझे लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने एक 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा इसे ज्ञान की चिचर। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत बोला। अब कितना निगेटिव सोचना है। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसीलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक हमारे पांडवन के सामने एक बगीचा था, उसमें कुछ गमले पड़े रहते थे, 2 गमलों को समझता था माताएं बेटे युद्ध बेटे। 10 साल तक गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए। पूरा भारत में 12,000 से भी ज्यादा स्कूलों में 1100-1200 जेलों में कार्यक्रम किए। किसी ने मेरे को कहा कि आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, 5 क्लास पढ़ाई किया है। मैं कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट पे थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखो। आज यूट्यूब में गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 7,000 से ज्यादा लेक्चर्स, बहुत सारे क्लासेस। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, किसी एक दिन मुझे लगा कि अगर हम एक भाषण करते, एक क्लास करते तो 100 लोग 200 लोग सुनेंगे, लेकिन एक आर्टिकल छपेगा तो कितना लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक दिन क्या किया, एक लेख लिखना शुरू किया। रात को 10 बजे शुरू किया, लिखते लिखते 2 बज गए। फिर उसको फेर किया, 4 बज गए। उसको समेट करके योग करके किचन में चला गया। दूसरे दिन वो फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लगा दूंगा। तो उसने ऊपर नहीं दिया, पता नहीं क्या हो गया, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक कभी नहीं बन सकते। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, झगड़ा करना। मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इसमें भी कल्याण है। आज से मैं कभी फोटो कॉपी नहीं करूंगा, बार बार उसको कॉपी करके लिखूंगा। और बार बार लिखने से करेक्शन होता गया, अच्छा चिंतन चलता गया। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। तो परिस्थिति को क्या बना दिया, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई जीवन। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने। भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतोड़े लगाई, उन सभी का धन्यवाद। इसलिए मेरे जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक ही सीक्रेट रहा, निगेटिव को पॉजिटिव। तो जो निगेटिव को पॉजिटिव रहता है, खुद तो संतुष्ट रहता है, औरों की परिस्थिति के लिए भी। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर बनाया। उन गुरुओं का धन्यवाद, दुआएं निकलते हैं उसके लिए। इसलिए हमें भी पॉजिटिव बनना है, और जितना पॉजिटिव बनेंगे समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, अपनी स्थिति को अच्छा बना सकेंगे। टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, संकल्प भी वेस्ट नहीं जाएंगे। इस तरह से बाकी तो ड्रामा अनुसार वैसे तो मैं आया था, जाना तो मुझे ऊपर कन्नौर वगैरह उधर, लेकिन कुछ कारण से उधर मौसम भी खराब है। और उसके साथ में मेरा कुछ बेंगलोर की भट्टी का कुछ था मेरा 4-5 तारीख के बाद मई में, लेकिन उनका कुछ छुट्टियों का कुछ प्रॉब्लम आया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई साहब भट्टी तो आपकी ये है। तो इसलिए मैंने यहाँ के ऊपर के सारे प्रोग्राम कैंसिल किया और नाहन में आए थे क्योंकि मेरे तो उस समय उनका मीटिंग होने वाली थी। तो उस समय सुशील भाई भी आए थे। तो उसी समय मैंने बोला था शायद मेरा वो उधर का ऊपर का प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है। तो फिर मैं टिकट तो बनी है, तो मैंने कहा नाहन वगैरह होके उस एरिया में, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि हर जिले में जो जेल रहते हैं, जेल को छोड़ना नहीं, सभी तरफ सेवा करनी है। लगभग 1200 जेल में किए हैं, और नाहन में एक बहुत बड़ा जेल है जो केंद्रीय जेल है। तो वहाँ मुझे वो छूट गया था, तो वहाँ की सेवा करनी थी मुझे, इसलिए वहाँ का बनाया। फिर हम यहाँ से फिर वहाँ से फिर इधर देहरादून होके अभी वापिस जाना है, क्योंकि वहाँ से फिर बेंगलोर में भट्टी के लिए 15 दिन का वहाँ जोन की भट्टी है सारे, तो इसलिए वापिस जाना है। इसलिए ड्रामा अनुसार आप लोगों के पास आना हुआ। तो शायद मैं आज से काफ़ी साल पहले जब दिल्ली से मेरे को वापिस मधुबन बुलाया था, तो गुलजार दादी ने मेरे को कहा कि तुमको क्या गिफ्ट चाहिए। तो नीलू बहन बोलते कि दादी इसको ये गिफ्ट दो, ये यहाँ से दिल्ली से कहीं गया ही नहीं बाहर, इसको घूमने का चांस दो। तो दादी ने मुझे 6 महीने के लिए छुट्टी दिया था, लेकिन मैं तो 6 महीने के लिए तो नहीं गया था। तो उसी समय मैं सीधा शायद अम्बाला आया था, कुरुक्षेत्र आया था, और उस समय सहारनपुर आया था, उसके बाद ऋषिकेश, और वहाँ से प्रेम दीदी भी थी, उन्होंने मेरे को यहाँ भी भेजा था, मुझे याद है। तो शायद
नहीं 1995 में आए थे। 95 के बाद शायद अभी है देहरादून में। उस समय तो शायद राजधानी भी नहीं थी, उस समय छोटा सा सेंटर था उधर कहीं। उसके बाद आ जाए तो अच्छा, मुझे राजधानी के आप लोगों की फुलवाड़ी देख करके अच्छा लगा। लेकिन केवल आप जरूर राजा बनेंगे, राजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।